उनके लड़के से मेरी बात हुई, उनके बाप को फांसी लगा के मर गया था। ये हो गया था 26 जनवरी को। अच्छा 24 जनवरी। हाँ, तो इसके बाद उनके लड़के से मेरी सी बात हुआ, वो बोला हम सबको पैसा दे देंगे। ठीक है, मैंने परसों भी बात किया हूँ, तो बोला भैया मैं पैसा थोड़ी थोड़ी दे दूंगा, चालू करूँगा। मैं कि जी सही है। फिर हम सब ने बोले कि जी ठीक है। तो अब बीच में ये पता लगा कि आज ये भाग गया। के पास गए थे अभी हम चौकी में, तो उन्होंने ये कहा कि ये 2 नंबर का काम है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। उनकी सास को और उनकी जो साली की जैसे सुबह उनको हटा दिया था यहाँ से। अगर तुमने ऐसा कुछ करा तो भी अच्छी बात नहीं है, वकील करो और वकील के थ्रू बात करो। किसी की 5 लाख है, जो मेरी 3 लाख की कमेटी है। नहीं है, मैं FB ब्लॉक में रहती हूँ उधर आगे। तो ये लोग गए कहाँ अभी कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता है। पुलिस ने FIR लिखने से हमें साफ मना कर दिया। वो कहते हैं चले जाओ यहाँ से कोई FIR नहीं लिखी जाएगी तुम्हारी। उनकी सास बोल रही है वो मर गया ऊपर, आप लोग भी ऊपर जाके पैसे ले लो उनसे। 500 लोग होंगे, 500 लोग। कितनी बड़ी कमेटी? अरे बहुत कमेटियाँ हैं, बहुत कमेटियाँ हैं। तो उनकी सास और साली बैठी हुई थी, तो बोला तो कह रहे हमारे पास नहीं है, इधर जाओ यहाँ से। 50 लाख हैं, किसी के 90 लाख हैं, किसी के लाख हैं। 4 महीने का 22 लाख कमेटियाँ भरी है मैंने उनको। मेरी लास्ट कमेटी थी, उनका भुगतान दे दूंगा, उससे पहले फांसी लगा ली उसने। हम कुछ नहीं करेंगे और अगर आप इनको कोई नुकसान पहुंचाते, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते, तो हम आपको बंद कर देंगे। पुलिस वाले ये कह रहे हैं। हमारे को धमकियाँ दिए जा रहे हैं कि हमारे को बंद करवा देंगे, हमारे पैसे हैं और हमारे को ही बंद करवा देंगे। ये सब फरार है। मकान इसका कम से कम 15 मकान है। 30 साल से कमेटियाँ चल रही थी, सबका बहुत भरोसा था, अंधविश्वास करते थे इनके ऊपर। 7 लाख की है हमारी, पता नहीं कैसे पेड़ 7 लाख की। तो इनके पड़ोसी वगैरह कुछ नहीं बता रहे? पड़ोसी कुछ नहीं बता रहे, कोई पता ही नहीं, कोई नहीं बता रहा। ये कार्ड है इनका, आप देख सकते हैं, मिलकर क्लब सोसाइटी। मिलकर क्लब सोसाइटी जो है, ये यहाँ पर जो भी इनका बना हुआ था, ये कार्ड दिया जाता था इनको कमेटी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मादीपुर इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमेटी का घपला हुआ है। देखिए तमाम लेडीज़ यहाँ आपको नज़र आएंगी। अक्सर लोग कमेटी डालते हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए, लेकिन यहाँ पर लोगों के साथ घपला हो गया, लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। इस घर में इन लोगों ने कमेटी डाली थी, लेकिन अभी जो है ये लोग यहाँ से फरार हैं। सुबह भी फरार हो गए, सुबह भी निकल गया, फांसी लगा ली। लोगों के पैसे थे, कमेटियों के थे, नहीं उसका बेटा। आप ये बताओ हुआ क्या? उनके लड़के से मेरी बात हुई, उनके बाप को फांसी लगा के मर गया था। ये हो गया था 26 जनवरी को। अच्छा 24 जनवरी। हाँ, फिर तो इसके बाद उनके लड़के से मेरी सी बात हुआ, वो बोला हम सबको पैसा दे देंगे। ठीक है, मैंने परसों भी बात किया हूँ, तो बोला भैया मैं पैसा थोड़ी थोड़ी दे दूंगा, चालू करूँगा। मैं कि जी सही है। फिर हम सब ने बोले कि जी ठीक है। तो अब बीच में ये पता लगा कि आज ये भाग गया। तो हम इन सब से पता किए कि भैया पैसा कहाँ लेके देगा। तो अब तू साथ नाम है लड़के का। कितने लोग रहते हैं इस घर में? घर में तो जी पता नहीं, उसके परिवार पूरा रहता है। अभी सब फरार हैं। सब फरार है। मकान इसका कम से कम 15 मकान है। सुबह 3 बजे से सुबह 3 में पता चला था कि भी ये जा चुके हैं। कल तक दिखे हैं ये? कल तक दिखे थे। आप लोग यही रहने वाले? नए आसपास में रहने वाले हैं। कितने पैसे आपके? मेरे 4 लाख की कमेटी है। सभी की इतनी रकम? किसी की 5 लाख है, जो मेरी 3 लाख की कमेटी है। नहीं है, मैं FB ब्लॉक में रहती हूँ उधर आगे। तो ये लोग गए कहाँ अभी कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। सुबह उनकी सास और साली बैठी हुई थी, तो बोला तो कह रहे हमारे पास नहीं है, इधर जाओ यहाँ से। अभी ताला किसने लगाया? ये किसी ने ही लगाया, जिनकी कमेटी थी ना उन्होंने लगाया। अभी अंदर है कोई? नहीं, अंदर कोई नहीं है। नहीं, चुके हैं, सब भाग चुके हैं। उनकी सास बोल रही है वो मर गया ऊपर, आप लोग भी ऊपर जाके पैसे ले लो उनसे। ये बोलते हैं ऊपर जाके? हाँ, वाले के पास गए थे अभी हम चौकी में, तो उन्होंने ये कहा कि ये 2 नंबर का काम है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। उनकी सास को और उनकी जो साली की जैसे सुबह उनको हटा दिया था यहाँ से। अगर तुमने ऐसा कुछ करा तो भी अच्छी बात नहीं है, वकील करो और वकील के थ्रू बात करो। ये पहली बार हुआ है यहाँ पे? पहली बार आज रात को वो गायब हुआ, इसलिए पहली बार हुआ। पहले उसको बोलते तो प्यार से हमें कहता था कोई बात नहीं दे दूंगा, कोई बात नहीं दे दूंगा, तो सब्र था। लेकिन आज वो भाग चुका। 26 जनवरी से आप लोगों की कमेटी फंसी पड़ी है? सालों से फंसी पड़ी है। वो इसके बाप ने फांसी लगाई है। 25 इन्हीं चीजों से दिक्कत हो? इन्हीं चीजों से 25 जनवरी को उसने फांसी लगाई है। उसके बाद सारा कारोबार इसने संभाल लिया बेटे ने, क्योंकि पहले भी ये बैठता था। तो बेटा कहता मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। अब ये भाग गया।
पूरा परिवार मेरा परिवार, माँ बाप सब, ये बाप तो मर गया, माँ भी भाग गई। लोगों ने पहले नहीं की थी कंप्लेन कि भाई कमेटी फंसी पड़ी। जब पुलिस वालों ने कहा था कि इनको फोर्स नहीं करोगे, इन्हें परेशान नहीं करोगे, कमेटी के लिए उसने टाइम मांगा था कि मेरे को 4 महीने का टाइम दे दो, मैं दोबारा से कमेटी चालू करूंगा, तो सब लोग चुप हो गए। अब वो चले गए तब ये हंगामा हो रहा है। कितने लोग हो आप टोटल जिनके पैसे? बहुत लोग हैं, बहुत लोग। हम 500 लोग होंगे, 500 लोग। कितनी बड़ी कमेटी? अरे बहुत कमेटियां हैं, बहुत कमेटियां हैं। करोड़ों का घपला है, करोड़ों का घपला है। ठीक है, देखिए 50 लाख हैं, किसी के 90 लाख हैं, किसी के लाख हैं, 4 महीने का 22 लाख कमेटियाँ भरी है मैंने उनको। मेरी लास्ट कमेटी थी, उनका भुगतान दे दूंगा, उससे पहले फांसी लगा ली उसने। का बड़ा भाई है और ये उसकी माँ है। तुषार जो बेटा भागा है, उस तुषार की नहीं है, तुषार के बड़े भाई की है। ये लोग कहाँ पे? ये लोग भाग गए, सब भाग गए। आप लोग को पता कब चला कि इस घर में अब कोई है ही नहीं है? आज ही पता चला, आज 9 बजे, सुबह 9 बजे पता लगा। अभी हमने सुना कि आप लोग थाने पे भी काफी हंगामा करके गए थे, नहीं वहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ। आज आप जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर आप इनको कोई नुकसान पहुंचाते, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते, तो हम आपको बंद कर देंगे। पुलिस वाले ये कह रहे हैं और कहते हैं यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते और आप कोर्ट में जाओ। जा रहे हैं, हमारे को धमकियाँ दिए जा रहे हैं कि हमारे को बंद करवा देंगे, हमारे पैसे हैं और हमारे को ही बंद करवा देंगे। ये करोड़ों का घपला हुआ है। हाँ, आप लोग पड़ोसी हो क्या? पड़ोसी नहीं, हमारी तो कमेटी है। हाँ, 7 लाख की है हमारी, पता नहीं कैसे पेट 7 लाख की। तो इनके पड़ोसी वगैरह कुछ नहीं बता रहे? पड़ोसी कुछ नहीं बता रहे, बोल रहा कोई पता ही नहीं, कोई नहीं बता रहा। 7 लाख के भाग गए वो, 7 लाख के। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि कितनी महिलाएं मौजूद है। देखिए लोग जो है, अरे हमने पता नहीं कैसे। ये कार्ड किसका है? ये उसी का है, कमेटी वाली का। देखिए ये जो है, चलाता था ये कार्ड है इनका, आप देख सकते हैं मिलकर क्लब सोसाइटी, मिलकर क्लब सोसाइटी जो है, ये यहाँ पर जो भी इनका बना हुआ था, ये कार्ड दिया जाता था इनको कमेटी का। अब आप ये देखिए कि इन लोगों ने इतने भरोसे से यहाँ पर कमेटी डाली है, 2 लाख की कमेटी है शायद, देखिए। और अब जो है ये लोग यहाँ से फरार हो गए हैं, सभी के पास ये कार्ड मौजूद है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करोड़ों का घपला यहाँ पर हुआ है। ये घर आप देख सकते हैं, इसी घर में पूरा परिवार। ये इनके पिता का नाम क्या था? चेतराम। चेतराम, ठीक है। तो देखिए जो चेतराम थे, उन्होंने ही जो है कमेटी वगैरह डलवाई। मेन तो वही थे ना, बाबूराम था, हाँ, जिन्होंने हत्या कर ली। जी बिल्कुल, रामचंद्र बाबू। देखिए काफी लंबे समय से इन लोगों की कमेटियां यहाँ पर डूब चुकी हैं, इसी सदमे में या बोले इसी डर में कि भाई लॉस हो गया, पैसा नहीं चुका पा रहे। जो बाबूराम थे उन्होंने हत्या कर ली, अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली। जब उनके बेटे के ऊपर सब कुछ आ गया तो अब वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घर है, घर के बाहर जो है ताला लगा हुआ है। इसी घर के बाहर जो है देखे यहाँ पर ताला लगा, और बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इनके 15 से 20 मकान है मादीपुर में। मतलब इतना कमाया, मतलब इतना अमीर जो है, ये बता रहे हैं कि भाई ये लोग काफ़ी अमीर है, इतने पैसे वाले हैं, तो फिर इन लोगों के पैसे क्यों नहीं चुकाए जा रहे? इतने लोगों के पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं। घर देख लो इनके, हमारी मेहनत के पैसों से ही तो बनाए हुए आलीशान घर। अगर ये खुद मेहनत करता तो ये बनाता, कहाँ से बना लेता ये? मेरे को तो 10 साल हो गई कमेटी डालते हुए। इतना विश्वास बना रखा था कि पैसे नहीं देता था, कमेटी मुझे देता 2 रुपए में। इसकी सास का घर भी आगे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी घर में जो है इन लोगों के साथ कमेटी का घपला हुआ, जिसके बाद लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। और आप देखें एक नज़र की कितने ही लोग हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आए हुए हैं। पढ़ी लिखी है, समझदार हैं, आपको क्या पता नहीं था कि इस तरीके से पैसे नहीं जमा किया जाता? कमेटी अवैध है। यहाँ पे 30 साल से कमेटियाँ चल रही थी, सबका बहुत भरोसा था, अंधविश्वास करते थे इनके ऊपर। इसी कारण भरोसे में मैंने भी कमेटी डाली एक बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन मेरे को इस मंथ कमेटी उठानी थी कि उसी मंथ मुझे पता चला कि 25 जनवरी को एक्सपायर हो गया मॉर्निंग में। उसके बाद मतलब इनके बेटे ने मुझे बोला कि कुछ टाइम में कमेटी चालू होगी, मई से जून के अंदर। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैं फ्राइडे को इनके घर आई यहाँ पर,
तो इनकी भाभी ने बोला कि वो है नहीं, फोन पे बात कर लेना। मैंने कॉल किया, उनका मैसेज आया कैन आई कॉल यू लेटर, बट उनके बाद मेरे कॉल रिसीव नहीं हुआ दोबारा। फिर मैंने दोबारा 10:30 बजे कॉल करा तो वो मुझे कहते हैं कि सिर्फ मई तक रुक जाओ, मई में तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। मई तक आप लोग उसको पैसे देते रहे हैं? आप लोग उसको नहीं, जब से उनके पापा एक्सपायर हो गए उनके पास उसके बाद आपने आप लोगों ने पैसे तुषार को नहीं दिए? लास्ट तुषार को दिए हैं? हाँ जी, तुषार ही पैसे लेता था? तुषार और उनके पापा वही गिनता था। जिम्मेदार भी वही हुआ? हाँ जी। तो लेकिन पुलिस क्या कह रही है कि हम क्या कुछ नहीं करेंगे? पुलिस ने एफआईआर लिखने से हमें साफ मना कर दिया। वो कहते हैं चले जाओ यहाँ से कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तुम्हारी। कमेटी लेकर यहाँ से फरार हुए हैं, वो आपके क्या लगते हैं? बहन की सास लगती है, मतलब आपके रिश्तेदार? बहन की लड़की की। हाँ, कुछ पता है भाई कि वो लोग कहाँ गए? नहीं कुछ नहीं पता, हम तो खुद रो रहे हैं। मेरी बहन ऐसे अंडरग्राउंड हो गए, बिल्कुल दुनिया से गायब ही हो गए हैं। कुछ ये हमारे को नहीं पता। कोई मैं तो काम पे जाती हूँ, शाम को आती हूँ काम पे। बातचीत हुई है उनसे? नहीं कुछ बातचीत देखा हो कोई नहीं रिश्तेदार? नहीं हमने कुछ नहीं देखा। तो ये जो इतना लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, इस पे आप क्या बोलेंगे? लगा था अपने रिश्तेदार ऐसा फ्रॉड कर देंगे? वही हमें तो नहीं लगा कुछ भी। हम तो सोचे भाई सब का ही देंगे, थोड़े थोड़े करेंगे। आपने भी डाली थी कमेटी? नहीं भाई, आपने भी? ये बुआ का लड़का है, इनके भी पैसे लेके भाग गया वो। अच्छा, ये सब रिश्तेदार है आपस में? ये भी रिश्तेदार है, ये भी रिश्तेदार है, ये इसके बुआ का लड़का है ये। ठीक है, देखिए सर, पता है कुछ आपको? कहाँ है? हमें भी नहीं पता जी कहाँ। कोई आपके भी पैसे डूबे हैं? सबके डूबे हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी रिश्तेदार ही हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये पूरा परिवार, जो भी तुषार नाम ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग जो है पैसा लेकर कहाँ फरार हो गए। देखिए कमेटी सब लोगों ने डाली थी और काफ़ी लंबे समय से ये लोग यहाँ पर कमेटी वगैरह डालते ही थे, लेकिन जो इनके पिता थे, जो तुषार है, उनके पिता ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी इसी दबाव में कि भाई काफ़ी कर्जा हो गया था, कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जो भी कदम उठाए उसके बाद उनके बेटे पर सारी जिम्मेवारियाँ आ गई कि उनको लोगों का पैसा चुकाना है। लेकिन आज बेटा फरार हो गया। बेटे ने आश्वासन दिया कि भाई मैं पैसा चुकाऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों को जो है आपके पैसे वापस करेंगे। अब जैसा कि लोग बता रहे हैं कि भाई ये बहुत अमीर हैं, इनके 15 प्लॉट्स हैं, इनकी 2 कोठियां हैं और जिस घर में ये रहते हैं वो भी काफ़ी आलीशान है। तो अगर इतना पैसा है तो फिर लोगों की जो रकम है वो चुकाई क्यों नहीं जा रही? लोग अपनी रकम मांगने यहाँ पर पहुँचे, लेकिन ताला लगा देख जो है, देखिए ये महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई, लेकिन इस चीज़ का कोई केस नहीं होता है। क्या ही केस बनेगा? इन लोगों को अब ये उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इन लोगों की थोड़ी मदद करे और इनके पैसे दिलवाए, क्योंकि देखिए हज़ारों की बात नहीं है, लाखों करोड़ों की यहाँ पर बात है। सबने अपनी मेहनत का पैसा कमेटी में लगाया, हर कोई कमेटी डालता है कि भाई फ्यूचर सिक्योर हो सके, कोई चीज़ ले सके, कुछ बना सके, लेकिन इन लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ, जिसके बाद ये लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और आप देख सकते हैं कि पूरी गली इस वक्त इन लोगों ने ब्लॉक कर रखी है और ये लोग अपना पैसा वापस मांगने की मांग करें और इनकी यही उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द इन लोगों का पैसा इन तक वापस पहुंच सके। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी, देखिए 2 पक्षों की ये पूरी खबर है। दूसरा पक्ष तुषार और उसका परिवार है। अगर इस पूरे मामले में वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं, हम उनकी भी बात पूरी प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कोई भी नहीं थी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।